और एक अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां पर कोविड से हुई मौतों के आंकड़ों में एक बार फिर से संशोधन किया गया है। महाराष्ट्र में 15 जून को 1070 और मौतों को जोड़ा गया है। ये सभी मौतें कोविड संक्रमण की वजह से हुई थी। आपको बता दें कि 1 जून से अब तक महाराष्ट्र में 13,593 मौतों को कोविड से हुई मौत के आंकड़ों में जोड़ा गया है। और ज्यादा जानकारी लेकर सांतिया गोरा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। सांतिया, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कोविड के मौत के आंकड़ों में लगातार संशोधन का काम जारी है और इसकी वजह से मौत के आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल वैसे ही के वैसे बने हुए हैं कि आखिर इतना बैकलॉग हुआ कैसे? क्या इस बात की भी संभावना है कि राज्य में मौतों के आंकड़ों को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी? देखिए, ये आरोप है विपक्षी दल का कि भले ही महाराष्ट्र सरकार ने इस बात का कितना भी दावा किया हो कि कोविड के आंकड़ों को लेकर के शुरुआत से महाराष्ट्र सरकार ने हर तरह की ट्रांसपेरेंसी बरती है, लेकिन अब विपक्षी दल का ये दावा है, ये आरोप है कि कोविड की मौत के ये रिकंसिलिएटेड यानी कि बैकलॉग वाले आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार का ये दावा सच नहीं है। अब बात की जाए इस बैकलॉग के फिगर की, गौरी, तो जैसा कि आपने कहा कि 1 जून से लेकर के 15 जून यानी कि कल तक ये पूरा आंकड़ा 13,593 मौतों का हो गया है, यानी कि साढ़े तेरह हजार से ज्यादा मौतें। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में, गौरी। देखिए, इससे पहले बिहार ने भी इस तरह से ही अब कोविड की मौत के आंकड़ों के बैकलॉग को क्लियर किया था और उनका आंकड़ा महज 4,000 के आसपास पहुंचा था। और ये आंकड़ा बिहार के बैकलॉग वाले आंकड़े से 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा से भी अधिक है दरअसल, गौरी। अब इसमें महाराष्ट्र सरकार का क्या दावा है? महाराष्ट्र सरकार का दावा ये है कि जब कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पे थी, ऐसे में लगभग सभी अस्पतालों में पूरे राज्य भर में सारा स्टाफ इलाज की तरफ मरीजों के इलाज के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड था, पूरी तरह से उसी काम में लगा हुआ था। इसीलिए डेटा एंट्री के लिए बहुत ज्यादा लोग बचे नहीं थे। इसीलिए जैसे ही हालात थोड़े बेहतर होने शुरू हुए, स्टाफ को डेटा एंट्री की ओर लगाया गया और इसलिए अब इस बैकलॉग को क्लियर किया जा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने ये भी कहा कि निजी अस्पतालों की तरफ से ये बैकलॉग ज्यादा बड़ी संख्या में आ रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार का ध्यान फिलहाल निजी अस्पताल के आंकड़ों की तरफ है, गौरी। लेकिन फिलहाल निजी अस्पतालों पे कोई कार्रवाई सरकार करेगी या नहीं, इस बात पर कोई सफाई सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन बैकलॉग को क्लियर करने का ये काम अभी भी जारी है। कल भी 1070 मामले कोविड की मौतों के जोड़े गए इस आंकड़े में। कुल मिला के अभी आंकड़ा 13,593 मौतों का पिछले 15 दिनों में हो चुका है, गौरी।